हेलो, गुड मॉर्निंग। दोबारा से स्वागत है आपका इस सेकंड वीडियो पे। हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में। और सब्जेक्ट्स में मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस कम्युनिकेशन को। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या यूनिट्स थे, किस हिसाब से पढ़ना था, क्या क्या यूनिट्स के क्या क्या टॉपिक है, पॉइंट्स है, जैसे कि मीनिंग हो गए, डेफिनेशन हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि इसके आगे हम लोग को और क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट से। तो यहाँ पे चलिए एक छोटा सा रिव्यू हो जाए लास्ट क्लास के हिसाब से। देखिए, हम लोगों ने चालू किया था बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्स पैटर्न्स के बारे में बता दिया था। एग्ज़ाम्स पैटर्न्स क्या है, कैसे हैं। इसके अलावा यूनिट्स के बारे में मैंने समझा दिया था कि यूनिट्स में क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट जो कि मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट यूनिट में आपके क्या क्या इंट्रोडक्शन हो गए, प्रोसेस क्या है, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये चल रहा था। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये बचा हुआ है। तो आज हम लोग यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार जो है रिवीजन हो जाए। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, इसके मीनिंग्स को मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में। डेफिनेशंस के बारे में मैंने कह दिया था कि डेफिनेशंस जो है चेंज नहीं हो सकते। जो शब्द जैसे कि मैथ्यू साहब ने कहा, मैथ्यू सेज दैट कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफरेंट दैट वी कैन नेवर पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। अब ये जो डेफिनेशन है, जो लाइन, जो वाक्य कहा गया है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशंस जिस ऑथर ने कहा है हमें वही लिखना है, वही छापना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि इस तरह के ग्रंथ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे वाले लेक्चर्स में मैंने इसी बात का ध्यान रखा है कि पॉइंट्स टू पॉइंट जो है समझाया जाए। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंट समझाया गया था, महत्वपूर्ण उनके कारण क्या है। ये रहा आज का लेक्चर जहाँ से स्टार्ट होने वाला है। वो है कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप एज फॉलोज: फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं सूरज फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस सेकेंड क्लास ऑफ लेक्चर में। तो देखिए, कम्युनिकेशन को हम लोग दो फॉर्म में बांटते हैं। यूनिवर्सल है ये, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में, हर जगह जो है आपके दो तरह के कम्युनिकेशन फॉलो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स वो सारी बातचीत, वो सारी कम्युनिकेशन जो एक फॉर्मली जो है किसी पैटर्न पे चले। पैटर्न का मतलब ये हो गया, अगर हम बात करें किसी बिजनेस को लेकर चलते हैं, मान लेते टाटा ग्रुप। रुकिए कलर चेंज कर दूँ अच्छे से समझने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये टाटा की कंपनी। ओके, टाटा कंपनी के जो मैनेजर साहब हैं, उनके नीचे मान लेते हैं सेल्स। ओके, कलर चेंज कर दूँ मैं। मान लेता हूँ उनके नीचे जो है आपके सेल्स आएंगे, प्रोडक्टिविटी आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएंगे। मैंने शॉर्टकट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्टिविटी, सेल्स। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ गए, कई सारी चीज़ें हैं। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मान लेते टाटा ग्रुप या टाटा कंपनी के मैनेजर ने किसी तरह के संदेश को भेजा। मान लेते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए छुट्टी की जाएगी, 2 दिन के लिए किसी कारणवश, मान लेते किसी छुट्टी की वजह से, किसी सरकारी आदेश के अनुसार जो है छुट्टी की जाएगी सारी एम्प्लॉयज़ की। मैनेजर साहब को ये संदेश मिला, उन्होंने ये मैसेज को जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्टिविटी में, एडवर्टाइजमेंट में जो है भेज दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि मैनेजर साहब जो है टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं,
तो ये उनके नीचे आने वाले होंगे, मिडिल मैनेजमेंट। फिर इनके नीचे भी तो एम्प्लॉय होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नीचे भी तो काम कर रहे होंगे कुछ कार्यकर्ता, सेल्स डिपार्टमेंट के नीचे भी तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है वहाँ भी एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार प्रसार का काम करती है वहाँ भी तो लोग काम कर रहे होंगे प्रचार प्रसार के लिए। तो नीचे भी जो है एम्प्लॉयज़ आपके रहेंगे। तो जो मैसेज मैनेजर साहब को मिला उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है टॉप, इसको कहेंगे टॉप लेवल, जहाँ पे मैनेजर साहब आते हैं, बड़े बड़े सुपरवाइजर आते हैं, हेड आते हैं, वो कहेंगे टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल से मैसेज जो है मिडिल मैनेजमेंट में गया। अब मिडिल वाले क्या करेंगे, वो उस मैसेज को जो है थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भेजेंगे। संदेश जो है ऊपर से नीचे, नीचे से और जो है उसके नीचे फ्लो हुआ। तो एक तरह की जो है हायरेसी फॉलो हुई है। हायरेसी मतलब एक कड़ी के रूप से, कड़ी के अनुसार ऊपर से नीचे जो है मैसेज को फ्लो किया गया है, ऊपर से नीचे जो है मैसेज को फॉलो किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ समझने के लिए। जो भी मैसेज है, जो भी संदेश है, वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हुआ है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैसेज कहीं रुक जाए, ठीक है, मैसेज कहीं रुक जाए। अगर कहीं भी मैसेज रुकता है, कहीं भी अगर मैसेज किसी कारणवश रुक जाता है तो उसके नीचे मैसेज डिलीगेट होगा ही नहीं, मैसेज नीचे फ्लो होगा ही नहीं, जो भी संदेश है नीचे फ्लो नहीं होगा। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बहुत क्या बोलते हैं, फ़ायदा है, एडवांटेज है कि मैसेज जो है हमेशा एक सीरियल लाइन में एक हायरेसी के थ्रू फॉलो होगा, कहीं भी बीच में वो इंटरप्ट नहीं हो सकता। अगर बीच में कहीं भी इंटरप्ट हो जाए तो मैसेज वहीं ख़त्म हो जाएगा, नीचे वो संदेश पहुंचेगा ही नहीं, नीचे के लोगों को वो मैसेज मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया फॉर्मल। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, अभी केवल ऊपरी ऊपरी मैंने बात बताई है। अब समझते हैं इनफॉर्मल। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया गया है, हमें समझ में आ रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आपके किसी तरह के ऑफिस में होने वाले, ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाले बातचीत या फिर संदेश का आदान प्रदान से है। आप देख रहे एक तरह का मीटिंग रूम है, ये जो है एक तरह की कुछ बातें या मैसेज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर कर रहे हैं, एक तरह की हायरेसी है ये। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हायरेसी फॉलो नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का हायरेसी फॉलो नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बातें कहीं से भी आ सकती है, किसी भी माध्यम से आ सकती है, किसी भी चैनल के थ्रू आपको मिल सकती है। इसमें किसी तरह की भी सटीकता नहीं होती। इसमें मिलने वाले मैसेज की सटीकता होती है, इसमें मिलने वाले मैसेज आपको प्रूफ होता है, चाहे वो लिखित में आए, मेल के थ्रू आए, कैसे भी आएगा तो आपके पास एक लिखित प्रमाण होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें देखिए आप एग्जाम्पल्स के लिए ये सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने यहाँ चार्ट लगाया है, इनकी कम्युनिकेशन कहीं भी जा रही है, कहीं भी फ्लो हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू इसके जाओ, इसके थ्रू इसके पास जाए, नहीं, ये अपने ग्रुप में है, ऑफिस में, मतलब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह की बातचीत हो गई, किसी भी तरह के इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, शेयर कर रहे हैं, आप अपने साथ बांट रहे हैं, तो ये आपको इनफॉर्मल हो जाएगा। इसके आगे मैंने अच्छे से पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये केवल समझाने के लिए है। चलिए आगे से देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। बिटवीन फंक्शनिंग मैनेजर्स और ऑर्डर ऑफिसर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही संगठन में कार्यरत प्रबंधकों का आदेश अधिकारियों के बीच। जैसे मैंने क्या कहा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है वो फॉर्मली यानी कि ऑफिशियल वे में जो है मिलता है। ऑफिशियल वे में आपको एक तरह का आदेश ही मिल सकता है, जो अधिकारी जो है अपने निचले अधिकारी को या फिर अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को भेजते हैं, चाहे मेमोरेंडम हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे किसी भी तरह के नोटिस वगैरह हो, वो जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। जैसे मैंने बताया था, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जो है मैसेज फ्लो होता है। ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इट्स इंक्लूड ऑफिशियल डिसीजन, मेमोरेंडम, सर्कुलर एक्सेट्रा। देखिए जैसे मैंने पहले कह दिया था, इसमें आधिकारिक निर्णय मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उसी को नीचे भेजा। यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया कि आपको इस तरह से काम करना है,
आपके पास इतना टाइम है, जल्दी ख़त्म करना है, गोल अचीव करने के लिए आपके पास 2 महीने है, 3 महीने है। ये मैसेज ऊपर से बन के आता है, यानी टॉप मैनेजमेंट से बन के आता है, ऊपर से बन के जो है नीचे तक फ्लो होता है, चाहे वो कॉलेज हो या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो। ऊपर से जो डिसीजन होते हैं, ऊपर से जो भी नोटिस बनते हैं, नीचे की ओर फ्लो होते हैं, टॉप टू बॉटम। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें आधिकारिक निर्णय यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने किया है, डिसीजन लिया है, ज्ञापन, परिपत्र आदि शामिल होते हैं। क्लियर है? आगे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ भी लिखा, उदाहरण के लिए अ मैनेजर हु इज अ सीनियर ऑफिसर, ठीक है, एक प्रबंधक है जो सीनियर अधिकारी है, सेंड अ कमांड टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स। ये जो शब्द है इमीडिएट सबऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अधिकारी है, ठीक है, जो भी अधिकारी है, चाहे सुपरवाइजर है या फिर कोई ऑफिसर है, ठीक है, इमीडिएट मतलब कि उसके जस्ट नीचे आने वाले आला अधिकारी, उसके जस्ट नीचे आने वाले अधिकारी, उसके जस्ट नीचे आने वाले अधिकारी को जो हम लोग कहते हैं इमीडिएट सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु इज अ सीनियर ऑफिसर सेंड अ कमांड टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स। एक सीनियर अधिकारी ने जो है अपने निकटतम अधीनस्थ को यह आदेश भेजता है, दिस सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट टू हिज एम्प्लॉय। सीनियर ऑफिसर ने कुछ मैसेज या कुछ आदेश अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को भेजा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मैसेज को जो है अपने नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको भेजा। तो देखिए मैसेज हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर फ्लो किया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने ज़्यादातर ग्राफ का इस्तेमाल किया, वो चार्ट का इस्तेमाल किया है इस तरह से, ताकि बातों को अच्छे से समझाया जा सके, चीज़ों को जो है बेहतर ढंग से समझा जा सके। बातें वही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर किसी प्रकार की डाउट होगी तो एक बार जो है वीडियो एंड होने के बाद पूरा देख लीजिएगा। एंड होने के बाद नीचे कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, उसको और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने का, एबोरेट करने का जिम्मेदारी मेरा है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब दूसरा क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट्स डजंट नॉट फॉलो एनी प्लान, सिस्टम और सेट रूल। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में यानी औपचारिक संचार में हमें यह पता चलता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश जो है आपके ऊपर से नीचे वन साइडेड यानी कि टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। लेकिन इनफॉर्मल में हमें क्या देखने मिलता है, इनफॉर्मल में हमें यह देखने मिलता है कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ऊपर से नीचे आने का, मैसेज का ऊपर से नीचे आने का कोई भी सिस्टम नहीं है, किसी भी तरह की फॉलो या फिर हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, टॉक टू हिज फ्रेंड अबाउट हिज हाउस होल्ड, टॉक टू हिज फ्रेंड अबाउट हिज हाउस होल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल वर्क पता चल रहा है कि ऑफिशियल वे में बात की जा रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे या तो कोई दोस्त होंगे, कोई सहपाठी, दोस्त सहपाठी, या फिर परिवार के सदस्य हो सकते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पे समझाया गया है, इनफॉर्मल में, कि टॉक टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करना, अबाउट हिज हाउस होल्ड। अपने दोस्तों से आप लोग बातचीत करते हैं ना कि यार ये एग्ज़ाम से, वो एग्ज़ाम से, मेरे यहाँ मौसा जी आए थे, मौसी जी आई थी, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग दिवाली के दिन कार खरीदने वाले हैं। तो इस तरह की जो भी बातें हो गई, टॉक टू हिज फ्रेंड अबाउट हिज हाउस होल्ड, फैमिली मैटर, एनर्जी प्रॉब्लम, वर्क, वर्ल्ड को कंपटीशन, फिल्म्स एंड मैटर रिलेटेड टू द अदर कलीग। हम लोग कहते हैं ना, जब उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करूं तो जैसे अगर मैं कॉलेज में हूं, ये स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे ऊपर से आदेश है कि आपको क्लास लेने हैं, हर क्लास लेने हैं, सब्जेक्ट लेने हैं, सबको एक्सप्लेन करना पॉइंट। तो ये मैसेज जो है मुझे ऊपर से आया, ठीक है, प्रिंसिपल सर के थ्रू मुझे जो है मैसेज मिला। अच्छा,
अगर यही छुट्टी जब हो जाती है हमारी 4 बजे के बाद, जब हम निकलते हैं घर की ओर या फिर सड़क पे जा रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ जान पहचान के आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी मिल जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं? क्या वहाँ पे किसी तरह का ऑर्डर लेने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये ऑर्डर है, आप इसी तरह की बात कर सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकते? नहीं होता है ना। बातें घर के भी हम लोग करते हैं, कह सकते हैं कि भाई क्या महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब्जी क्या, आज रात क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला। तो ये सारे बातें जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें है नहीं, बस हल्का सा मैंने जो है यहाँ पे एलोबरेट कर दिया है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम्स में। बाकी मैं तो हूँ ही, टेंशन की बात नहीं है। सरकारी नियम, सरकारी लाभ पहुँचे ना पहुँचे, मेरे लेक्चर्स पहुँचते रहेंगे अब तक। चलिए, वहाँ पे बातें हो गई कि कम्युनिकेशन आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अब यहाँ पे बातें हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट मे बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट मे बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। भाषा के अनुसार जो है 2 भागों में या 2 वर्गों में इसको रखा गया है कम्युनिकेशन को। एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाता है। जो इससे पहले मैंने बताया फॉर्मल इनफॉर्मल, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो भाषा के आधार पे इसे 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला आपका वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। ये होगा शाब्दिक संचार। अब इसे समझा जाए। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत अगर हम देखते हैं कि पर्सन ए फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस, पर्सन ए और पर्सन बी, ये लोग आपस में जो है बातचीत जो है कर रहे हैं, फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, वर्बल यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपके आएंगे वर्बल कम्युनिकेशन में। व्हेन कम्युनिकेशन इज परफॉर्म बाय वर्ड्स एंड सेंटेंस, देखिए पहले लाइन लिखा हुआ है, व्हेन कम्युनिकेशन इज परफॉर्म बाय वर्ड्स एंड सेंटेंस इट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम मुंह से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुंह से बातचीत कर रहे हैं, तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। जब संचार शब्दों और वाक्यों द्वारा किया जाता है, जब संचार यानी जब कम्युनिकेशन को शब्दों और वाक्यों के द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक संचार कहते हैं। इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन, हिंदी में मौखिक संचार। सेकंड पॉइंट है अ मीडियम टू conveys the idea through or feeling of a person to the receiver or listener। किसी व्यक्ति के विचार या भावनाओं को प्राप्तकर्ता या श्रोता तक पहुंचाने का माध्यम होता है। किसी व्यक्ति के विचार, बातचीत से अगर पर्सन ए पर्सन बी से बातचीत कर रहा है तो एक तरह का माध्यम है, वो अपने विचार को जो है पहुंचा रहा है। तो उसी पॉइंट के यहाँ पे लिखा गया है, विचार या भावनाओं को प्राप्त करता यानी रिसीवर, ये सेंडर हो जाएंगे, ये रिसीवर हो जाएंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर को प्राप्त करता या श्रोता कहते हैं, उस तक पहुंचाने का एक माध्यम। थर्ड पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन ऑफ और रिटर्न वर्ड। बोले गए माने या तो बोले गए शब्द के द्वारा उस मैसेज को पहुंचाया जाए या फिर लिखित द्वारा उन शब्दों को पहुंचाया जाए। तो देखिए बात जब लिखित की भी आ चुकी है तो यहाँ पे मैं आपको फिर समझा दूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन, एक छोटा सा मैं यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ। चार्ट इसीलिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। जरा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के अनुसार कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला आपका है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए, वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार या शाब्दिक संचार, कुछ भी कह सकते हैं, मौखिक या शाब्दिक संचार, और ये है अशाब्दिक संचार या फिर अमौखिक, हिंदी में अमौखिक भी लिख सकते हैं। अमौखिक भी हम लोग जो है लिख सकते हैं। तो देखिए वर्बल में मैंने आपको कहा कि जो संदेश जो है हम मुंह से बोलें, फेस टू फेस बोलें या फिर लिखित में दें, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लिखित में तो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लिखित में भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो मौखिक या भी शाब्दिक। अब इसके अंदर जो है वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है आपको, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है आपको दो पार्ट मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा ऑरल कम्युनिकेशन, वही मौखिक ऑरल कम्युनिकेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऑरल कम्युनिकेशन। और दूसरा आपको मिलेगा रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संचार, ये है लिखित संचार, लिखित संचार। या तो किसी बातचीत को जो है या तो हम मुंह से समझाएं, मुंह से बात करें एक फेस टू फेस, तो आपका ऑरल कम्युनिकेशन। अगर लिखित में हम दें, शब्द में, लिखित में प्रमाण के साथ, तो होगा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। ज़्यादा से समझने वाली बातें नहीं है इसमें। आपके लेटर्स आ सकते, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। ऑरल कम्युनिकेशन में आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, ऑरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार में आपके इंटरव्यू आते हैं, मीटिंग्स आते हैं, प्रेजेंटेशन आते हैं, सेमिनार्स आते हैं, क्लासरूम्स आते हैं, बोर्ड मीटिंग्स आती हैं, ठीक है। और भी कुछ है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं। कुछ एग्जाम्स में जो है अपने से इम्प्रोवाइज़ करके आप लिख भी सकते हैं। और रिटर्न में आपके क्या है, लिखित संचार में आपके ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, तो ये जो है आपके रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, यानी लिखित संचार में आते हैं। देखिए बातें अगर खींचनी चाहे तो क्लासेस जो है बहुत लंबे हो जाएंगे, तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो है, कितनी भी मैं जल्दी करूँ तब भी ये क्लासेस आपके 40 मिनट तक पहुँच ही जाएंगे हर हाल में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज आपके दो प्रकार के हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपके जो है ऑरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार देखने को मिलते हैं, और सेकेंड है आपका रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार देखने को मिलते हैं। बात की जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संचार। इट्स इंक्लूड द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, साइन एसेट्रा। इसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसमें शब्द का इस्तेमाल या फिर लिखित इस्तेमाल नहीं, लिखित में नहीं होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है बॉडी गेस्चर या फिर बॉडी पोस्चर से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ओके, मैं मुंह से नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने इस तरह के इशारा कर दिया, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ ओके है, ठीक। अगर मैं कहूँ मतलब सही नहीं है, लूज। अगर मैं कहूँ मतलब नहीं करना है, मुंह से मैं नहीं कह रहा हूँ, बस मैंने इशारा किया है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें बॉडी का जो है गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, अगर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, साइन एक्सेट्रा जो है आपके शारीरिक मतलब शारीरिक गति, चेहरे के भाव, हाव भाव, संकेत आदि शामिल होते हैं। सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट पे देखें क्या है, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, जिसका किसी भी भाषा से सीधा संबंध नहीं है, किसी भी भाषा से सीधा संबंध नहीं है, सीधी बात है, भाषा का संबंध ही नहीं है। मैंने आपको इशारा किया बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिव हूँ तो मैं ऐसे रहूँगा, ठीक है, अगर मैं थका रहूँगा तो मैं इस तरह से रहूँगा, एग्जाम्पल के लिए है, तो मैं थका रहूँगा तो इस तरह से रहूँगा, ठीक है। तो बॉडी बता दे रही है ना कि एनर्जी है, एनर्जी नहीं है, तो बॉडी आपको खुद जो है एक तरह का कम्युनिकेशन मैसेज भेज रही है, एक संदेश जो है आपको प्रदान कर रही है। एट दिस सिग्निफिकेंट इन देयर ऑन वे एंड दे एक्ट एज
supplements to verbal communication. A simple or a frown gesture such a thumb up और वेबिंग, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था कि मुस्कुराहट या भौं उठाना, अंगूठा ऊपर करना या हाथ हिलाना जैसे इशारे जो हैं इसमें शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर दिख रहा होगा तो इस भाई साहब को जो है शायद बातें पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए अंगूठा नीचे किया गया है। ये बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये बातें नहीं करना चाहते हैं, ये देखना ही नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातें हैं। ये आपकी जो है बॉडी गेस्चर है। मैंने यहाँ पे जो है देखिए प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जो है मैंने पॉइंट्स खुद निकाले हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं रखा गया है। ये भी नहीं कि मैं यहाँ पे खुद बनाते रहूँ, पहले से जो है बनाकर क्लास शुरू होने से आधा घंटा पहले जो है मैं बनाता हूँ इसे, और क्या पॉइंट्स समझाने चाहिए। अब मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिखता हूँ जो जिस पॉइंट मतलब जिस शब्द या जिस सेंटेंस जिस वर्ड का जो है एक वजन पड़े, आपके नज़र में आए, आपको बार बार वो चीज़ या वो वर्ड जो है दिखे, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको जो है दिक्कतें ना हो किसी चीज़ को सोचने में या फिर समझने के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो जैसे फिर से मैंने बता दूं कि आपके जो है भाषा के आधार पे, यानी कि भाषा के आधार पे जो आपके कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वर्बल, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। फिर से यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है रिमेंबर रहे। एक आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके ओरल कम्युनिकेशन आते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन आते हैं, यानी लिखित में आते हैं। और नॉन वर्बल में जो है शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बॉडी गेस्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपका जो यूनिट वन का जो टॉपिक वगैरह थे सब इसमें कवर हो चुके हैं, कुछ भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है, सारे पॉइंट्स को जो है कवर कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 2। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने यूनिट 1 में जो है इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सारे पॉइंट को जो है मैंने यहाँ पे लेक्चर लिया है, प्रोवाइड किया है, अपने भाषा में बताया, कोई भी किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप चाहें तो रिसर्च खुद से कर सकते हैं, या फिर अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप जो है पूछ भी सकते हैं। तो आपका यूनिट 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 को। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम लोग समझेंगे बैरियर टू कम्युनिकेशन, रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एसेट्रा। बैरियर्स मीन्स यहाँ पे जो बैरियर है, बैरियर का मतलब हो गया किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी तरह का रोक। कम्युनिकेशन में भी कई तरह के बाधाएं आ जाती हैं, रोक हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, जो कि कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग और जो नोट्स हैं मैंने जो है ग्रुप में भेजा हुआ है, नोट्स को देखते रहें। यहाँ पे प्लस आपको वीडियो का भी एडवांटेज मिल चुका है। खुद से रिसर्च करना चाहे तो खुद से रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब जो है क्लास यहाँ रोका जाए। थैंक यू।